हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज all objects referred to in the subsequent problem lie on the principal axis. The light is incident from the left. It gets refracted at surface first, passes through water and gets refracted through surface second. Taking a refractive index for water is 4/3 and a radii of curvature of both surfaces is 10 centimeter. Where will a beam parallel to the principal axis incident on surface first finally converge? Option first, 150 centimeter from second surface. Option second, 35 centimeter from second surface. And option third, 60 centimeter from second surface. Option D, none of these. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास जो शो किया गया है फिगर, उसके अकॉर्डिंग सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं और लाइट रे लेफ्ट से इंसिडेंट की जाती है. यदि एक पैरेलल बीम फर्स्ट सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो हमारे पास फाइनल वो कहाँ पे कन्वर्ज होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. अब यदि की कंसेप्ट की बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास वो देख लेते हैं. की कंसेप्ट के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं. यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास इस प्रकार की कोई स्फेरिकल सरफेस है और इसके एक साइड का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और दूसरी साइड का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. यदि ये हमारी ऑब्जेक्ट है और μ1 मीडियम से लाइट स्फेरिकल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है और इसकी इमेज कहीं यहाँ पे इमेज बन जाती है μ2 मीडियम के अंदर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या रहेगा. ये हमारे पास रहता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. ये हमारे पास इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला रहता है. μ2 एंड μ1 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं सेकंड और फर्स्ट मीडियम के. v हमारे पास इमेज की डिस्टेंस है, u हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कुछ इस प्रकार से, जिसकी स्फेरिकल सरफेसेज हमें शो की गई हैं. हमें बोल रखा है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी लेफ्ट में है और इसके ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट की जाती है कुछ इस प्रकार से. पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो फाइनली जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी. ये μ1 है, ये μ2 है और यहाँ पे फिर से μ1 है यानी कि एयर है. ये हमारी लाइट रे आ रही है. तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि जब फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो देख लेते हैं. हमारे पास फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. तो μ2 की वैल्यू हमारे पास है 4/3 माइनस μ1 की वैल्यू है 1 और जो डिस्टेंस है u ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव इनफाइनाइट. तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी और μ2 की वैल्यू है 4/3 माइनस μ1 की वैल्यू है -1. r की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -10, क्योंकि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम मेजर कर रहे हैं. तो ये कितना हो जाएगा 4/3v, ये बीच वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा -1/30. तो यहाँ से जो v निकल के आएगा ये कितना आ जाएगा -40. यानी कि इस पैरेलल बीम की इमेज कहाँ पे बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी जिस डायरेक्शन से हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में. यानी कि ये लाइट रेज कुछ इस तरह से चली जाएंगी और इनको पीछे बढ़ाने पे हमें यहाँ पे इमेज मिल जाएगी कुछ इस तरह से. ये मिल जाएगी हमारे पास इमेज फर्स्ट, जिसकी डिस्टेंस होगी यहाँ से कितनी, 40 सेंटीमीटर.
और ये जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो अब ये जो इमेज है ये सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उससे जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए यदि बात करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, u हमारे पास हो जाएगा -80 सेंटीमीटर, क्योंकि सेकंड सरफेस ये है और इससे जो ये इमेज बनी है इमेज फर्स्ट, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये कितनी हो जाएगी -80। v हमें फाइंड आउट करना है, r की वैल्यू इसके लिए भी -10 सेंटीमीटर रहेगी। और इस बार जो μ2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, लाइट रे किस मीडियम से आएगी, वाटर से, यानी कि जो μ2 मीडियम है यहाँ से आती हुई इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी। तो जो μ2 है यानी कि ये मीडियम क्या हो जाएगा इस बार μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंगली जो हमने की कंसेप्ट देखा था, मैं उस की कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। जिस मीडियम के अंदर इमेज बन रही है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया है μ2, तो ये हो जाएगा 1 और μ1 हमारा क्या हो जाएगा इस बार, ये हो जाएगा 4/3। अब अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। तो μ2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस μ1 की वैल्यू है 4/3 और जो डिस्टेंस है हमारी u ये कितनी है -80 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ2 1 और μ2 हमारा कितना है, ये हमारे पास है 4/3 और r हमारी है -10 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा +1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/240 यानी कि 1/60 आ जाएगा ये। तो मैं इसको 1/60 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1/60 विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/30। तो v जो है ये हमारा कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं, 1/30 माइनस 1/60। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/60 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v आ जाएगा ये फाइनल इमेज के लिए 60 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज हमारी क्या बनेगी, जब लाइट रे इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी कुछ इस तरह से, तो फाइनल इमेज हमारी आगे जाके बनेगी यहाँ पे, यानी कि 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमारी इमेज 2 बन जाएगी, सेकंड सरफेस से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड सरफेस, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।